ये पेज है 592। पूर्ण योग की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। निश्चय ही जो तीव्र रूप में भिन्न या पृथक पृथक तो नहीं होते, पर किसी अंश में क्रमिक अवश्य हैं। इसमें सबसे पहले अवश्य ही एक प्रारंभिक और समर्थ बनाने वाला आत्म अतिक्रमण और भगवान के साथ संपर्क स्थापित करने की दिशा में प्रयास होना चाहिए। इसके बाद जो चीज अतिक्रम करती है, जिसके साथ हमने संपर्क लाभ किया है, उसे हमारे अंदर अपनी संपूर्ण सचेतन सत्ता के रूपांतर के लिए ग्रहण करना। अंत में हमारी रूपांतरित मानवीयता का संसार में एक भागवत केंद्र के रूप में उपयोग। जब तक भगवान के साथ संपर्क किसी पर्याप्त हद तक स्थापित नहीं हो जाता, जब तक कुछ हद तक सतत तादात्म्य सायुज्य नहीं हो जाता, तब तक व्यक्तिगत प्रयास के तत्व को सामान्यतः अवश्य ही प्रभावी होना चाहिए। पर जितना ही यह संपर्क अपने को स्थापित करता है, साधक अवश्य ही उतना ही अधिक सचेतन होता जाता है कि उसकी अपनी शक्ति से भिन्न एक अन्य शक्ति है। ऐसी शक्ति जो उसके अहम्य उद्यम और क्षमता से परे है, उसके अंदर कार्य कर रही है, और इस शक्ति के प्रति वह उत्तरोत्तर समर्पण करना सीखता है और उसी को योग का प्रभार सौंप देता है। अंत में उसका अपना संकल्प और उसकी शक्ति सामर्थ्य उस उच्चतर शक्ति के साथ एक हो जाते हैं। वह उन्हें भागवत संकल्प और उसकी परात्पर तथा विश्वव्यापी शक्ति में मिला देता है। तब से वह देखने लगता है कि यह शक्ति उसकी मानसिक, प्राणिक एवं शारीरिक सत्ता के आवश्यक रूपांतर का संचालन ऐसे तटस्थ ज्ञान और दूरदर्शी क्षमता के साथ कर रही है, जिसे करने में उसका उत्सुक और दिलचस्पी लेने वाला अहम असमर्थ है। जब यह तादात्म्य और आत्म विलय पूर्ण हो जाते हैं, तब संसार में भागवत केंद्र तैयार हो जाता है। शुद्धिकृत, मुक्त, सुनम्य और ज्ञानदीप्त होकर वह केंद्र मानवता या अतिमानवता के विशालतर योग में, पृथ्वी के आध्यात्मिक विकास या इसके रूपांतर के योग में सर्वोच्च शक्ति की सीधी क्रिया के एक माध्यम के रूप में उपयोग में आने लग सकता है। ये लग सकता है, प्रक्रिया तो लंबी है, इसमें बहुत सारी चीजें जरूरी हैं। शुरू में जो आत्म अतिक्रमण की बात है, आपको ट्राई किया जाता है। ये शक्ति आपको ट्राई करती है, आप में वो वाली चीजें हैं क्या। जैसे आप किसी भी चीज के लिए ट्राई करते हो ना, इसमें वो है नहीं है। बच्चे में ये वाली 10 जनों में देखते हो, फिर किसको इंटरेस्ट किया जाए, किसको नहीं किया जाए, ये सतत जांच परख चलती रहती, एज इफ आप उस चीज के लिए तैयार हो तो आपको वो चीज इंटरेस्ट कर दी जाएगी। सामान्य जीवन में भी आप देखते हो, एक व्यक्ति को अक्षर ज्ञान बहुत अच्छा है, पर साइकोलॉजिकली अभी आपके प्रति उतनी निष्ठा नहीं रखता, तो आप उससे अक्षर ज्ञान जहां तक है या उसकी उस फील्ड की एक्सपर्टीज है, उसको काम में ले लेते हो। उससे आगे की जो चीज है, निष्ठा, वो जिस चीज में उपयोग में आएगी, एक स्तर वो ऊपर चला गया उससे। तो अगर निष्ठावान व्यक्ति नहीं मिल रहा, बाकी तो नौकरी पे और दूसरे रख लेंगे अपन। वही अगर आपका प्रेमी हो, वो तो बात ही कुछ और हो गई।
तो वैसे ही सामान्य ये जांच परख कंटिन्यूअसली हो गई कि ये जांच परख आप किस चीज में कैपेबल हो, वो कैपेबिलिटी आपकी इस प्रकृति में ऑटोमेटिक छटनी है। एक तरीके से एक सामान्य व्यक्ति कह रहा है योग से मेरे को ये चाहिए, प्राप्ति का भाव मेरे को, तो इससे मैं अष्टांग योग कर लूंगा, मैं ये ध्यान कर लूंगा, ये कर लूंगा। एक जांच परख हो गई एक तरीके से, उसका एक लेवल सेट हो गया। भले उसको जगत के टर्म्स में बहुत ऊंचे ऊंची साक्षात्कार, अनुभव, ओकल्ट ज्ञान ये सारे हो सकते हैं, पर एक जो प्रेमी है भगवान का, उसको इन किन्हीं भी चीजों से उसका हृदय तो मूव्ड है केवल भगवान से। ये सारे स्तरों को यही पूर्ण योग के अंदर कह रहे हैं। पूर्ण योग की प्रक्रिया के अंदर इतने विशेष मार्ग से आपको लेके चलेंगे जिसके अंदर कोई भी त्रिमार्ग है और है। इसके अंदर ये कोई सा भी हो, ये बाहरी तौर तरीका रविकांत जी नहीं जुड़ पा रहे। रविकांत टाइप कर लीजिए। भैया आवाज नहीं आ रहा है। आवाज तो बोल ही नहीं रहे, रविकांत जी नहीं जुड़े। रविकांत जी प्रयास कर रहे हैं जुड़ने का, या तो फोन लगा के रख लेते हैं, वो फोन से सुन लेंगे, और तो क्या करें। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक तरीके से एज इफ पूरी प्रकृति के अंदर ये जांच परख चल रही है। तामसिक व्यक्ति है, उसको इस तरीके से जांच परख चल रही है कि वो क्या और आगे के लिए तैयार है। वो जितने के लिए है उतना उसको हो गया, उससे आगे का नहीं। तो शुरू के अंदर ये आत्म अतिक्रमण से शुरू होता है सारी प्रक्रिया, पर पहले इस आवश्यकता के प्रति व्यक्ति जागृत होता है। सबसे पहले ये जो प्रक्रिया का पहला चरण है आत्म अतिक्रमण, सेल्फ एक्सीडिंग, और भगवान के साथ संपर्क। ये सेल्फ एक्सीडिंग की आपको अपनी स्थिति डिस्गस्टिंग लगनी चाहिए। आप किसी भी स्तर के ऊपर जाके यदि सेटिस्फाइड हो, मैं सिद्ध हूं, मैं तो अपने आप से संतुष्ट हूं, तो वहां रुक जाओगे। वो कोई भी स्तर हो सकता है, पर रुक गए। ये तो एक अनंत की स्कीम है। यहाँ कोई भी अवस्था, यहाँ संतुष्ट होना। अच्छा, ये बात भी नहीं है संतुष्ट होना, असंतुष्ट होना। क्यों कोई व्यक्ति जा पाता है, क्यों कोई नहीं जा पाता। और बाहरी तरीके से इसके मानक देखने में आते नहीं, पता नहीं है इसका। विवेकानंद जी कह रहे हैं मैंने अपने स्वयं के लिए कभी कोई कार्य नहीं किया, पर यदि उनके समकालीन कोई व्यक्ति हो, उनके साथ का व्यक्ति हो, यदि उसको परसेप्शन नहीं हो, तो कहते यार झूठा स्टेटमेंट है ये। आजीवन के किसी एक सर्टेन काल में हो गया होगा, बाकी तो नहीं पता। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये एक प्रक्रिया जो है, ये यदि आपकी जांच परख चल रही है, एक व्यक्ति इसके अंदर वो जा रहा है, बाकी ये आत्म अतिक्रमण वाली बात, ये व्यक्ति किसी भी स्तर के ऊपर हो, निसंदेह सदा उच्चतर शक्ति ही है जो क्रिया करती है। तो ये जो शक्ति, आपको ये सेंस आ जाता है कि आपके अलावा एक दूसरी शक्ति है, पर उसके साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी आती है। आपको पता चल गया कि एक दो चीजों का पता चल गया, आपकी व्यक्तिगत शक्ति और एक उच्चतर शक्ति जो आपके माध्यम से कार्य कर रही है। वो कार्य करने की फिर बाद में उसकी एक सैंक्टिटी मेंटेन करना, पवित्रता मेंटेन करना। आप कोई भी अपने आधार पे कह सकते थे या नहीं कर कह सकते थे, अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अंदर आप एक तरीके से बिहेव करते,
आप हो सकता है ज्यादा मधुरता में बिहेव करते, आप जैसे भी बिहेव करते, पर अब क्योंकि आप इस दूसरे तरीके से बिहेव कर रहे हो, इसकी प्रतिबद्धता एक अलग है। जैसे आपको गोपनीयता की शपथ देते हैं, कोई मंत्री पद है या कोई भी पद है, उसके लिए आपको एक कि भी आपके जितनी भी क्रियाएँ हैं, वो अब इस पद की गरिमा के अनुसार, उसकी सेंसिटिविटी को जानते हुए मैं हर कोई जो है, कोई इन्फॉर्मेशन साझा वो उतनी करूँगा जितनी आवश्यक हो, जितनी ये हो, वो हो। अब जैसे ही शक्ति आपके अंदर ये क्रिया करेगी, अब आप अपने बीइंग को जो एक व्यक्तिगत क्षमता के हिसाब से पहले देख रहे थे, अब नहीं देख पाओगे। ये एक समझने की बात है, पर अब ये तो अनुभव हो, नहीं हो तो अलग से तो कैसे हो? कि आपके माध्यम से एक शक्ति है, वो कार्य कर रही है, आपको बिल्कुल क्लियर परसेप्शन है और इसीलिए आप ऐसे एंडेवर्स ले पाते हो, ऐसे ऐसे प्रोनाउंसमेंट्स कर पाते हो, आपकी व्यक्तिगत क्षमता से थोड़ी करते हो। पर माँ ने कहा बेटा इस चीज़ का प्रोनाउंसमेंट कर दे तो आपका लगता भी क्या है? भले आपकी व्यक्तिगत क्षमता के अंदर आपको पता है मेरे पास कौन से रिसोर्स हैं, मेरे पास थोड़ी है कोई। आपके पास व्यक्तिगत रिसोर्स नहीं होते और जैसे ही आप इसके प्रति खुलते हो, आपका तो बिल्कुल ये काम करेंगे। अब आपकी जो कैपेसिटी है शरीर की, वो भी माँ टेक ओवर कर लेगी। आपकी सारी चीजें, यदि आप उद्देश्य से भावित व्यक्ति हो, आपको एनर्जी मिलेगी। अगर आपको ये प्रेरणा है कोई कार्य की माँ से, ऑटोमेटिकली आपकी नींद, आपका भोजन, आपके शरीर की रचना, ये सारी की सारी माँ टेक टेक केयर कर रही है उसकी। ये एक बहुत ही ओकल्ट मैकेनिज्म है, यदि ये नहीं हो, तो व्यक्तिगत क्षमता में जितना व्यक्ति के हाथ में उतना तो कर सकता है और वो फिर बाद में जो प्रकृति ने आपको जितनी क्षमता दे रखी है उतना कर सकते हो और वो छँटनी आप जगत में देखते ही हो। एक नीचे से लेके ऊपर तक जिसके अंदर क्षमता है, वो तो सारे देख ही रहे हैं। उन लोगों को आप मेडल देते हो, उनको आप जीनियस कहते हो उसको। ये छँटनी तो प्रकृति कर देती है अपने आप ही। यहाँ जैसे ही आप एक शक्ति की प्रक्रिया के प्रति खुल जाते हो, अब आपको इसके प्रति पहले तो ये देखना कि ये कार्य कर रही है और उस कार्य के अंदर हस्तक्षेप न करना, उसके प्रति पवित्रता का भाव रखना, ये उसके प्रति प्रतिबद्धता कि आप किसी चीज को बिलोंग करते हो, आप लूजली व्यवहार नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते। शरीर माँ का है, माँ अगर प्रेरणा दे रही है तो ऑटोमेटिकली अब आपके लिए मेडिकल साइंस है या जो जो भी आपके लिए ये है, वो आप माँ की ही लाइट में देखोगे कि कितना मेरे को शरीरचर्या के लिए चाहिए, कितना क्या चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करोगे। पर अब ये मानसिकता तो एकदम चेंज हो गई। सारे दिन आप अपने आप के प्रति भी जैसे लूज़ली मैं कैसे भी बैठ गया, कैसे भी, आप नहीं कर पाओगे ये। आप एनी टाइम अब एक कोई कोई फौजी है, वो उस अनुशासन में रहता है, वो कोई कह दे यूँ ही वो लूज़ कपड़े पहन के चला गया, अरे उसका एक अनुशासन है। तो आप अगर माँ के तरीके से साधक के रूप में रहते हो तो हमेशा ही आप एक सर्टेन ऊष्मा में रहोगे, आप एक सर्टेन अनुशासन में रहोगे। ढीला छोड़ के कैसे भी बैठना, कैसे भी उठना, बिना ग्रेस के ये वो, ये माँ के रास्ते की चीज़ नहीं है। आप हमेशा एक ब्यूटी मेंटेन करोगे, हमेशा एक हार्मनी मेंटेन करोगे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करोगे। ये सारी चीज़ें माँ की चेतना में सहज हैं। तो आप अपनी व्यक्तिगत क्षमता से एक चीज़ करते, अब आपको ये शक्ति चालित कर रही है तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। चेतना की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वह आप अगर महसूस करो, पता नहीं अब कितना करते हो या इस बात को, कि माँ ने कह दिया ये अभियान करना है, अब आपको पता है आपकी व्यक्तिगत क्षमता से थोड़ी ले रहे हो, पर क्योंकि माँ ने कहा है तो क्षमता भी माँ दे देगी। अगर वो आपको कह रही है भई ये करना है, तो अब जब माँ ने कह दिया हाँ, भी ठीक है करेंगे। अरे मैं तो ऑलरेडी 18 घंटे काम कर रहा हूँ, आप तो और 2 घंटे की कह रहे हो, अरे यार ये तो एटीट्यूड ही गलत है। अगर ये एटीट्यूड है तो आपकी परीक्षा हो गई। ये अगर आपका एटीट्यूड है, आपकी परीक्षा हो गई, आपको उससे डीपर इंटरेस्ट ये शक्ति नहीं करेगी, इसलिए शक्ति नहीं करती।
क्योंकि आप अपनी व्यक्तिगत क्षमता अक्षमता को उस प्रेरणा के अंदर, पहली बात तो आती ही नहीं प्रेरणा, अगर आ जाए तो उसमें घुसा देते हो। कौन व्यक्ति है जो नहीं घुसाएगा? पर ये स्टेटमेंट जो विवेकानंद जी का है, कभी स्वयं के लिए काम ही नहीं किया, कितनी बड़ी बात है। आप कल्पना करके देखो कि ये, तो इस शक्ति की क्रिया आपके अंदर एक्टिवेट हो गई, आप इसके प्रति सचेतन हो गए। सचेतन होते उसका मनोभाव इस व्यक्ति का क्या होगा, एकदम बदल जाएगा। आप एक बड़े सिंसियर व्यक्ति हो सकते हो, सुबह से लेकर रात तक काम कर सकते हो, शांति से कार्य कर सकते हो। जैसे कि माँ को एक व्यक्ति ने उसने कहा कि माँ, मैं तो इतने सालों से और कोई काम ही नहीं कर रहा, फिर भी अभी कोई रिक्तता का सा ही है। माँ कहती है नो वंडर। क्यों? क्योंकि उसने सबमिट किया नहीं अपनी उस चीज को। एक सूक्ष्म सी चीज है ये। साधक है, वो साधना अपना चुका है और कोई दूसरा विचार नहीं है। वो अपने लिए कोई चीज बाहरी तरीके से कर नहीं रहा, तो ऐसी कौन सी चीज है जो 15 साल बाद भी अभी रिक्तता है? और माँ कह रही है नो वंडर। ये साइकोलॉजी किस चीज की बनी होगी? क्यों दिव्य शक्ति आपको अपने रहस्यों को एंट्रस्ट नहीं कर सकती, उजागर आपके सामने नहीं कर सकती? अक्षमता है ये। कि सेल्फ का विचार पोल्यूट करने के लिए सारे समय रहता है और शक्ति के प्रति ओपनिंग नहीं रहती। मेरा देखने का तरीका वो दुनियावी तरीके से बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत आप सुनम्य हो, नमनीय हो, बहुत वेल स्पोकन हो, स्वीट स्पोकन हो, डिसिप्लिन्ड हो, आपके सारे काम हो सकते हैं। शक्ति को वो चीज चाहिए नहीं जो दिव्य शक्ति कार्य कर रही है। आपको ये सेंस आ जाएगा, ये आप सोच के नहीं कर पाओगे, या विचार कर लो कि वो शक्ति ऐसे काम कर रही है, वो आपके लिए अपने रहस्यों को आपको नहीं उजागर करेगी। तो आप एक अपने तरीके से कर रहे हो, सेल्फ परफेक्शन के मार्ग पे बढ़ रहे हो, पर ये जो आत्म अतिक्रमण, ये भाव आ जाना अपनी स्थिति से, यदि आप डिसगस्टेड हो, जो कि जनरली व्यक्ति नहीं होता, और फिर बाद में कोई चीज एक्टिवेट हो, पहली प्रक्रिया वो। दूसरी प्रक्रिया ये कि जिस चीज से आपका संपर्क साधित हुआ, वो आपके बीइंग में धीरे 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 सारे भागों में परमिएट हो जाए। तीसरी प्रक्रिया ये है कि यहाँ जगत में आप भागवत शक्ति के केंद्र बन जाओ। फिर आप जो कुछ कर रहे हो, आपके माध्यम से तो कल्याण ही हो रहा है। आप करते नहीं, आपकी उपस्थिति मात्र कल्याणकारी है। आप जो बोल रहे हो, आपको नहीं पता आप क्यों बोल रहे हो। आपको तो ये है भाई, ये तो यही बोलना है मेरे को तो लॉन्ग रन में आप ये देखोगे कि वो ही चीज बोलने की थी। पर ये तब जब उस शक्ति ने इतना आपको जो है पजेस कर लिया हो, आपको फ्रीली काम में ले रही हो, तो ये रूपांतर के योग की ये इस तरीके की हैं और ये बिल्कुल सही हैं। मतलब ये कोई साहित्य की चीज नहीं है कि ये लिखने में आती है, होने में होती होगी, नहीं होती होगी, बिल्कुल होती है। इतनी इंटेंसिटी से होती है जितना लिखा नहीं जा सकता। निसंदेह सदा उच्चतर शक्ति ही है जो क्रिया करती है। व्यक्तिगत प्रयास और अभीप्सा का हमारा बोध अहंकारी मन की दिव्य शक्ति की क्रिया के साथ अपने आप को गलत और अपूर्ण तरीके से तदात्म करने की चेष्टा से आता है। करती तो उच्चतर शक्ति ही क्रिया है, पर व्यक्तिगत प्रयास और अभीप्सा का भी जो बोध है, पर इसको यदि आप गलत रूप से इस लाइन को ले लो, तो शुरू में ही वो कहते कि मेरे को तो व्यक्तिगत प्रयास की आवश्यकता ही नहीं है। अरे अभी तो चूज करने की आवश्यकता है, डिसाइसिव चॉइसेस की आवश्यकता है। डिवाइन क्या कह रहा है उसको सुन के, और वो जो दूसरा मार्ग है उसको रिजेक्ट करने की आवश्यकता है। अभी तो शरीर की छोटी छोटी क्रियाएं, प्राण की, निम्न प्राण की, तुच्छ प्राण की अभी तैयारी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप प्री मैच्योरली ये सोचो कि आज ही मेरे को ये मिल जाए, कैसे हो सकता है? एक ट्रक चालक के पास में कई साल वो बिठा के सारी कंडीशन सिखाता है, तब जाके तो उसको वो देता है। आपको तो पहले दिन है कि मैं हाथ में ले लूं, अरे आपका भी नुकसान कर लोगे, और आपका तो होगा नहीं होगा, दूसरे का नुकसान कर बैठोगे।
तो माँ कृपामयी हैं, वो प्री मैच्योरली आपको कुछ नहीं देती। मैंने कहा कि आपकी छंटनी होती है, आपकी परीक्षा होती है मिनट टू मिनट। आप रेडी तो हो क्या उस चीज के लिए? नहीं हो तो आपको नहीं मिलती। इसमें जबरदस्ती नहीं हो सकती। आप चल रहे हो पर ये शक्ति की क्रिया नहीं होती। यूं तो सभी में शक्ति की क्रिया और ये भगवान के अलावा और कोई चीज नहीं है। ये चीज स्वीकार करते हुए यहाँ हम डायनेमिक इसको कैसे करें उसकी बात कर रहे हैं। हम फिलोसॉफिकल बात नहीं कर रहे कि भी सारे ही भगवान हैं, वो तो हैं तात्विक रूप से, वो तो हैं ही। तो सदा ही उच्चतर शक्ति की क्रिया तो होती है, पर व्यक्तिगत प्रयास और अभीप्सा का हमारा बोध अहंकारी मन की दिव्य शक्ति की क्रिया के साथ अपने आप को गलत और अपूर्ण तरीके से तदात्म करने की चेष्टा से आता है। पर जैसे भी आता है ये शुरू के अंदर, अब अभीप्सा, हम तो कितनी इसको कहते हैं अभीप्सा का बोध, अभीप्सा है मेरे को, अभीप्सा है। फिर बाद में ये कह रहे हैं अभीप्सा का बोध भी जो है शक्ति की क्रिया के साथ अहंकारी मन जो है अपूर्ण और गलत तरीके से तदात्म करने की चेष्टा करता है, उससे आता है। यही कह रहा है सेंटेंस तो जिसको इतना आप बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, अब उसको कहां रखो? अभीप्सा, एस्पिरेशन। देखिए ये सारी चीजें कहने में तो आ रही है, ये सब कहने के बावजूद भी कोई एक ऐसी चीज है जो बच निकलती है। बाकी चीजें तो ठीक ही हैं। ये सब बातों के बावजूद एक व्यक्ति का गठन या उसका मनोभाव वो उस शक्ति की क्रिया को एक्टिवेट कर देता है। शक्ति अपने रहस्यों को उसके सामने उजागर कर देती है, उसको हाथ में ले लेती है। वही है, एक व्यक्ति आपके पास आता है, उसमें हो सकता है वो झूठ भी बोलता हो, वो कई काम करता हो, वो दूसरा वो वाली बातें तो नहीं करता, पर समाउ आप ये कह रहे मैं पिन पॉइंट तो नहीं कर सकता, पर ये वाला ठीक है, ये चाहे झूठ बोलता हो, ये ठीक है। वो दूसरे वाले में आप जो जिन सद्गुणों की बात कर रहे हो वो तो वाली ठीक है, पर ये समाउ ये है नहीं, ये लंबी दूरी तक जाएगा नहीं। ये व्यक्ति ठीक है, इस पे इन्वेस्टमेंट करो, ये ठीक है। जैसे आप सामान्य जीवन में भी ये देखते हो, वैसे ही शक्ति की क्रिया के प्रति क्यों किसी व्यक्ति का गठन नहीं, तो साधना का भ्रम इतना ज्यादा दिमाग के अंदर रहता है। आपकी अपनी साधना, मैं, मेरा तरीका, मेरे देखने का, मैं तो टची हो गया कोई चीज से, ये वाली चीज आपको छोड़ती नहीं, और ये इसकी कीमत आपको अपने जीवन से चुकानी पड़ती है। ये ही होता है लगभग। पहले तो आत्म अतिक्रमण, कि आप अपने आप से डिसगस्टेड हो, ये वाली चीज ही नहीं आती। चलो किसी अभीप्सा से आपका कुछ हो गया, आपने उसमें पदार्पण कर लिया, तो ये भी अपूर्ण तरीका है अहंकारी मन का उस शक्ति की क्रिया के साथ तदात्म करने का। पर ये बताए कौन कि ये अपूर्ण है? तो पूर्णता की ओर लेके कौन जाए? क्या व्यक्ति अपनी इस शक्ति सामर्थ्य से जा सकता है? क्या उसको लगे बस मैं तो अभीप्सा के आधार पे चल रहा हूं? और अभीप्सा लगेगी भी। अरे भाई अभीप्सा तो महसूस होगी ही आपको, ये थोड़ी है कि अभीप्सा नहीं महसूस होगी। जब ये कह ही दिया कि अभीप्सा का हमारा बोध, तो मतलब बोध तो है ही। और जब आप पढ़ोगे माँ और श्री अरबिंदो का, ये अभीप्सा आपकी अहंकारी मन की अपूर्ण और गलत तरीके से तदात्मता है या नहीं है, ये कौन बताए आपको? तो अगर उसी अभीप्सा जो कि गलत है और अपूर्ण तदात्मता है अहंकारी मन की, यदि उसको मानक मान के मैं चल बैठा और उसी से चल बैठ रहा हूं, तो यदि आत्म अतिक्रमण का बोध नहीं आएगा तो आपको तोड़ेगा कौन? और आत्म अतिक्रमण का बोध बाहरी ढांचे के माध्यम से नहीं आ सकता। आप सेल्फ एक्सीडिंग करने का बोध तो भीतर कोई डीपर चीज होगी जो आपकी वर्तमान स्थिति से डिस्गस्टेड है। कितनी भी बड़ी सिद्धि हो उसमें रस नहीं लेती, उसके बिना आप कैसे कर पाओगे? ये एक प्रॉब्लम है। ये आप जिसको अभीप्सा कह रहे हो उसके बारे में श्री अरविंद ने कह दिया कि अभीप्सा का बोध है, वो भी ये वाला हो सकता है। जो सीरियस व्यक्ति है, योग में प्रवेश कर रहा है, उसकी बात हो रही है, और दूसरे तो वहम में ही निवास कर रहे हैं।
ये पूर्ण योग के अंदर जो प्रवेश कर रहा है उसका शुरू में अभीप्सा का बोध है और है वो अहंकारी मन की गलत और अपूर्ण रूप से तदात्मता है, करने की चेष्टा है शक्ति की क्रिया के साथ। और शुरू में तो ये इसी तरीके की होगी, पर आप इस गलत और अपूर्ण तरीके से सही तरीके पे जा पाओ, ये कैसे होगा? या फिर वहीं न्यूट्रलाइज हो जाओ। यह एक अलौकिक स्तर के अनुभव पर भी मानसिकता के उन्हीं सामान्य पर्यायों को लागू करने का आग्रह करता है जिन्हें यह अपने सामान्य सांसारिक अनुभवों के लिए प्रयोग करता है। रात दिन यही देखते हैं। आप स्वीकार भी कर रहे हो माँ की एक्टिविटी को, माँ की क्रिया को कि माँ कार्य कर रही है, और फिर बाद में आप वैसे ही परिणामों की अपेक्षा रख रहे हो। आपको आश्रम में ऐसे करना चाहिए, आपको यहाँ ये करना चाहिए, ये वाली चीज। ये तो माँ श्री अरबिंदो से हम भौतिक रूप से नहीं मिल पा रहे उस तरीके से, नहीं तो वो जो पत्र हैं हम भी वैसे ही दिखते। आप उन्हीं परिणामों, उन्हीं तौर तरीकों, जीवन के जो तरीके हैं उनके प्रति आपके रेस्पॉन्सेज वैसे ही कस्टमरी रेस्पॉन्सेज की मांग करते यदि वो हों तो, क्योंकि सामान्य भौतिक मन का यही तरीका है। आप साधना अपना सकते हो, आपको शक्ति की क्रिया पता चल सकती है, इसलिए आपको पता चलता है कि आपका सामान्य जो भौतिक मन है वो तो एक तरीके से सोच रहा है, और जो शक्ति की क्रिया के प्रति जो ओपन मन है वो कह रहा है यार चुप रहे। वो इस जो क्योंकि आप तो बने तो उसी तत्व के हो, इसी जड़ तत्व का जो प्रवेश है आपके अंदर है, ये साधना की प्रक्रिया है। उसको कहता है चुप रहे तुम। आपका भौतिक मन और प्राण कहता है एक चीज, पर ये लागू यदि कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। ये यदि डिफरेंशिएट कर पाए तो ये कह रहे हैं अलौकिक स्तर के अनुभव पर भी आपको यदि सुप्राफिजिकल तरीके के अनुभव हो रहे हो, उसके ऊपर भी आप उन्हीं पर्यायों को, मतलब जिस तौर तरीके से आप जीवन की सफलता को देखते हो, ये तो सफल हो गया, ये असफल हो गया, इस तरीके से नहीं करोगे। अरे मैंने तेरे को कहा था, इस तरीके से करता तो कितना बढ़िया तेरा ये कार्यक्रम होता, कम खर्चा लगता, बढ़िया से सफल होता। इसमें तो सारे गाली निकाल के गए हैं, ये तो असफल हो गया ये कार्यक्रम। अरे वो तो आपसे प्रभावित होके आया था आपके पास, वो तो चला गया, आप ढंग से नहीं रख पाए उसको। तो आप उसी तरीके से, अच्छा आपने एक समय इंतजार भी नहीं किया, कितना जल्दी हमारा मन निर्णय सुनाने के लिए आतुर रहता है, तुरंत निर्णय सुना दिया। फिर कोई चीज, थोड़ी सी घटना घटी, फिर कह देंगे नहीं नहीं इस व्यक्ति के बारे में मैंने सोचा था उतना वैसे तो नहीं है, क्योंकि उसने आपको कह दिया देखो मेरे को लेट इसलिए हो गई कि मैं आपके लिए कुछ उपहार खरीद रहा था। करे मैं तो इसके लिए सोच रहा था कि अनुशासनहीन है, समय पे नहीं आया। तुरंत आपका परसेप्शन खाली एक सेंटेंस से चेंज हो गया, फिर बाद में वो कुछ दूसरी बात कह रहा है, फिर परसेप्शन चेंज हो गया। डीपर व्यक्ति देख लेता है यार क्या है ये, क्या नाटक है ये। हमारी सफलता के असफलता के जितने भी नाटक हैं, जिंदगी निकल जाती है, आप इसके प्रति सचेतन होते नहीं। यदि कोई दिन हो भी जाओ तो इस अतिक्रमण के अंदर नहीं जा पाते। ये तो मेरे ख्याल से आप देख पाते हैं यार कैसा सफलता असफलता का नाटक है ये। आप डीपर क्षणों के अंदर आप ये देखते हो ये क्या है ये, और वही बारीक क्षण आपके जब आते हैं तो बारीक क्षण के अंदर आप ये देखते हो भाई, आप फिर उन्हीं ट्यून्स के ऊपर डांस करने लगते हो। पर यदि आपको कोई डीपर कमरा मिला हुआ है तो एटलीस्ट कम से कम जाके उस क्षण तो जाओ। सामान्य लोगों को, बेचारों को वो मिलता ही नहीं, वो उनको सोलेस है ही नहीं, सारे समय प्रताड़ित हैं बारी घटनाओं से। इसीलिए श्री अरविंद वो कह रहे हैं लिव विद इन एंड बी नॉट शेकन बाई आउटर अपीयरेंसेस, और ये घटनाएं हैं इनसे। तो आप देख पाते हो जब आप विद इन होते हो तब परसेप्शन थोड़ा सा चेंज होता है, और बाहर होते हो तो परसेप्शन एकदम, आपको भय लगता है, चिंता लगती है, पता नहीं क्या होगा।
तो यदि ये चिंता है तो माँ की सत्ता को तो स्वीकार ही नहीं किया हमने। और वो चिंता इसी कारण से है क्योंकि आपके जो मानसिकता के सामान्य पर्याय हैं, उनको कौन व्यक्ति है जो लागू नहीं करता? अरे सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़ो, आप इतने बरस से, मैं कह रहा हूँ हम बचपन से और कोई काम किया नहीं, अभी भी रह के क्या ये चिंता है यार ये होगा नहीं होगा, आगे कैसे करेंगे इसको? जिस तरीके की ये व्यवस्था चारों तरफ है, ये माँ का शिक्षा केंद्र किस तरीके से होगा? भले वो विचार उठ रहा है शिक्षा केंद्र माँ की व्यवस्था से ही या माँ के सरोकार से ही, पर ये वाली मानसिकता क्योंकि उसको तो बाहरी प्रतीतियां तो नजर ही आ रही हैं कि भाई ये होगा कैसे, और बाहरी तौर तरीकों के प्रति तो सामान्यतः भाई ये नहीं होगा तो ये कैसे चलेगी ये चीज। वही मानसिकता के सामान्य पर्याय आपने लागू कर दिए। अभी जब श्री अरविंद कह रहे हैं कि भावी विश्व धर्म होगा सनातन धर्म, ये ही पूरे देश के अंदर लागू होना चाहिए, तो सामान्य मन क्या कहेगा यार अभी तो एक कोई सच्चा व्यक्ति है उसको अपने घर वालों के ही वोट नहीं मिलते, तुम राजनीति को बदलोगे कैसे? तुमको ज्ञान है और ये कितने बदमाश और कैसे कैसे बड़ी बड़ी मछलियां और मगरमच्छ बैठे हैं यहाँ इस फील्ड में, तुम क्या सोच रहे हो, बात क्या कर रहे हो? तुम पूरे विश्व में ये शांति स्थापित कर दोगे, मां श्री अरविंद का कार्य कर दोगे, अगर आप में बहुत ज्यादा शार्प माइंड भी है, आप मान लो इस स्थिति में भी हो, जैसा कि ये कह रहे हैं हम एक नया यूएन बनाने की तैयारी कर रहे हैं साहब, उस क्षमता में भी हो तो भी आपको तो ये हो सकता है क्या? जो श्री अरविंद का विजन है, आप किसी भी तरीके से फॉर्मुलेट करो, वो यदि आपको भीतर की वर्किंग का सेंस नहीं हो, उसको लागू नहीं किया जा सकता। उसको लागू करो कैसे? ये आप समझ रहे हो ना कि डीपर जो चीजें हैं, अलौकिक स्तर के अनुभव हैं, उसके ऊपर भी ये सामान्य मानसिकता के पर्याय हैं, उन्हीं को लागू करने का आग्रह करते हैं हम, जो सामान्य सांसारिक अनुभवों के लिए प्रयोग करते हैं, और ऐसे स्थानों में श्रद्धा खो बैठते हैं, इनफैक्ट खोए ही बैठे हैं कि माँ की शिक्षा पद्धति सफल होगी, होती तो है क्या? क्योंकि जिसको उसके लिए पक्ष में उसको कुछ दलीलें देनी है, वो इसलिए देगा क्योंकि उसको उसके पक्ष में देनी है, और जिसको विपक्ष में देनी है, वो वहां माँ के ही हाथ से निकले जितने भी लोग हैं, उनके सारों के ही उदाहरण इकट्ठे करके कह देगा ये रहे, ये तो डायरेक्टली माँ की क्लासेस के लोग हैं, और ये माँ खुद कह रही है कि मैंने एक क्वेश्चन दिया था 7 दिन के बाद दिखाने का, इन लोगों ने तो ये क्वेश्चन ही नहीं किया। ये कैसे नहीं आएगी ये चीज, मेरे को ये बताओ, अगर आपको ये काम करना हो तो आपके सामान्य जो सांसारिक अनुभव हैं उनको आप कैसे नहीं, क्योंकि लोअर मेंटेलिटी है उसके अंदर तो प्रवेश है आपके नीचे से, उसके शुद्धिकरण के लिए तो बहुत ज्यादा लंबी साधना चाहिए, नहीं तो प्योरिफिकेशन द लोअर मेंटेलिटी क्योंकि इसके अंदर नीचे से चीजें प्रवेश करती है। दो अशुद्धियां हैं, एक तो आप मूल से विच्छिन्न हो गए, ये श्री अरविंद बता रहे हैं, इसमें सिंथेसिस में ही आ जाएगा, और रिकॉर्ड ऑफ योग में भी गया है ये। आप अपने मूल से विच्छिन्न हो गए तो आप अपने सच्चे स्वयं की बजाय आपका जो डिजायर सोल है उसको अपना सेल्फ मान बैठे, इसलिए विल की बजाय डिजायर करते हो एक चीज। दूसरे नीचे वाले भागों का ऊपर वाले भागों में प्रवेश, क्रम विकास के कारण। तो यही हम पढ़ रहे थे कि भी ऐसे जगत के अंदर तालमेल बिठाना, जड़ जगत के अंदर एक जीवन का तालमेल बिठाना, एक अपूर्ण जीवन और कामना में उत्तेजित इस तरीके के जीवन के अंदर मानसिकता का तालमेल बिठा पाना, और एक ऐसी अपूर्ण मानसिकता, अपूर्ण प्राण और जड़ भौतिक के अंदर अंतरात्मा का तालमेल बिठा पाना, ये एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम्स हैं। ये जयपुर के अंदर हम पढ़ ही रहे थे, यही तो पढ़ रहे थे।
ये वाली चीजें जब क्यों नहीं करेंगी? हमारा गठन इस चीज से हुआ है। तो जो चीज एक समय आपकी हेल्पर थी, ईगो वॉज दी हेल्पर, ईगो इज दी बार। ये सारी चीजें जो एक समय हेल्पर थी वो आज बार बन गई। तो इसलिए अलौकिक स्तर के अनुभवों पर भी मानसिकता के वो ही पर्याय हम लागू करने का आग्रह करते हैं। ये साधक भी आग्रह करता है। ऐसा नहीं कि साधक के अंदर ये चीज नहीं होती, पर एक डीपर प्रज्ञा है जो इस भाग को, जो प्रयास करता है आग्रह करने का, उसको कहता है चुप। ये फर्क आ जाता है। ये नहीं कि उसके अंदर कामना नहीं उठती होगी, उसके अंदर क्रोध नहीं आता होगा, उसके अंदर लोअर मूवमेंट्स नहीं होते होंगे, उसके अंदर अविश्वास नहीं आता होगा उसके अंदर, पर उसके अंदर कोई एक ऐसा भाग है जो इनको इनको कहता है भैया ठीक है, तुम चुप रहो। ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत बड़ी बात है ये। अभी वो वाला रेफरेंस पॉइंट नहीं है, इसलिए अब कोई दूसरी बात ही नहीं है हमारे पास उनको कहे चुप रहे। उनको चुप करने की, बाकी आग्रह तो करते ही हैं। ये कौन सा ऐसा पार्ट है जो आग्रह न करता हो? नहीं तो सुप्रामेंटल आ गया बस आपके हिसाब से। तो अभी सबकॉन्शियस का यहां बना हुआ है अधिकार, तो ये चीजें तो आग्रह करेंगी। निम्न चीजें जो हैं, आप क्या श्रद्धा रख सकते हो? मैंने दे दिया बच्चा, उसमें आप क्या श्रद्धा रख पाओगे? क्या ये चीज हो सकती है? ये बिल्कुल ये चीजें प्रवेश करेंगी। खाली एक जो इस शक्ति के प्रति जो ओपन हो गया साधक, वो ही इसको मीट कर सकता है। दूसरा व्यक्ति किसी न किसी स्तर के ऊपर जाके टूट जाएगा। वो कितना दूर तक जाता है उतनी यात्रा कर पाएगा। बाकी यदि एक डीपर आधार नहीं है, वो टूट जाएगा। संसार में हम अहंकार बोध से कर्म करते हैं। हमारे अंदर जो वैश्विक शक्तियां कार्य करती है, हम उन पर अपनी शक्तियां होने का दावा करते हैं। ये दावा तो करते रहते हैं, पर यदि आप इंटेंस साधना कर रहे हो और वो भी गुरु की छत्र छाया में कर रहे हो, खाली गुरु की छत्र छाया में ही आपके लिए कोई संभावना है, अदरवाइज कोई संभावना नहीं है। आप ये कितना भी साहित्य पढ़ लो, कितना भी सो कॉल्ड आपने अभीप्सा कर ली, वो आपका अभीप्सा का बोध भी अहंकारी मन की गलत चेष्टा है। आपकी अभीप्सा भी अपूर्ण है, गलत है, अहंकारी मन की है। वो आपको कहीं नहीं लेके जाने वाली, यदि गुरु की छत्र छाया नहीं है तो। अगर टीचर है तो आपकी सारी गलतियों के बावजूद, क्योंकि वो बताएगा गलती आपके लिए आगे का मार्ग बन जाएगी, और यदि वो गलती ठीक करने वाला या आपके भीतर उसको रिफ्लेक्ट करके देखने वाला कि मैंने गलती करी, नहीं इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, यदि ये वाला पार्ट नहीं हो तो आपको ठीक कौन करे? परपिचुअली गलती ही गलती करते रहो। अगर आपको कोई सही नहीं करने वाला और अहंकारी मन को यही बात ठीक नहीं लगती कि उसको कुछ सुधारा जाए, अगर अहंकारी मन है तो उसको सुधार किए जाना या आपको संशोधित किए जाना और ये कहे जाना तो और भी बुरा है कि आपका समर्पण फेक है, आपका सिक्का फेक है, जो आपका भाव है, अभीप्सा है, ये फेक है। अंतरात्मा को ये बात लगेगी अच्छी, बाहरी व्यक्तित्व को अच्छी नहीं लगेगी। कैसे अच्छी लगेगी उसको? जब माँ उसको कह रही है नो वंडर, तू तो सेल्फ सीकिंग कर रहा था इतने साल, और जबकि वो तो रात दिन तोड़ रहा था अपने आप को, सुबह उठ जाए रात तक लगा रहे। तो क्या ये संभावना है? अगर गुरु के प्रति सबमिट करने का आप में भाव नहीं है, तो इसकी कोई संभावना नहीं है। इसकी कोई भी संभावना नहीं है। क्योंकि पेचीदगी, ये जैसे सामान्यतः इसको फ्रेम किया जाता है दूसरे चीजों में कि ये सिद्ध हो गए, इनको भगवान मिल गए, वो है चीज एक। यहाँ पूर्ण योग की बात की जा रही है। इस आधार को भी दिव्यता का केंद्र बनाने की जब बात आती है, तो यहाँ पेचीदगी है दूसरी। जनरली लोग क्या कहते हैं, यार वो लोग फिर बाद में अगर ये इससे नहीं हो सकता तो फिर वो कहाँ गए? तो फिर हो ही नहीं सकता। तो क्या आप ये मान के बैठे हो कि आपका बीइंग माँ को या उसको स्वीकार नहीं करेगा? वो लोग कहीं भी गए होंगे, वो जो कहते हैं उनको भगवान मिल गया और ये मिल गया, वो जो भी मिल गया होगा, पता नहीं क्या मिल गया।
हमारे लिए ये मार्ग है, इसमें अधूरापन नहीं चलता, इसमें इतने धोखे बताए गए हैं और कहीं इतने धोखे इस तरीके से नहीं बताए जाते। जो माँ ने 4 ऑस्टेरिटीज बताई है, आज तक विश्व में कहीं इस तरीके से फॉर्मुलेट नहीं की गई और ऑस्टेरिटी सारी कर सकते हो। माँ ने जो चीज बताई है, आप देखो तो सही। तो ये मार्ग बहुत विशेष है और होना भी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसी दुर्लभ प्राप्ति की बात कर रहे हो। अदरवाइज तो 35वां वॉल्यूम में देख रहा था, उसमें वो कह रहे हैं पता नहीं क्या ही करते हैं लोग, जिसको वो निर्माण कहते हैं, जिसको ये तो माइंड की एक स्थिति है बस। आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, ये भगवान ही जानता है क्या हो रहा है। इसलिए ये सिद्ध हो गए, ये मुक्त हो गए, ये हो गए, ये क्या बातें हैं, उसको भगवान मिल गए, ये पता नहीं इसका क्या है। अगर आपकी अंतरात्मा की प्यास ये ना मैं तो प्योरिटी का ग्राहक हूं, मैं तो पूर्णता का ग्राहक हूं, तो आप अपूर्ण चीज से, वो दूसरे क्या करते होंगे वो आपका मार्ग नहीं है। उनको क्या मिलता होगा वो हमारा सरोकार नहीं है, पर हमारा सरोकार तो इससे है, प्योरिटी, माँ के प्रति अनन्यता। तो ये यदि गुरु के प्रति अनन्यता का भाव ही नहीं है, और आप सोचो व्यक्तिगत क्षमता से आप अपनी शक्ति सामर्थ्य से कर लोगे, तो ये साहित्य ही आपको बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है, ये ऐसे नहीं जाया जा सकता। मन प्राण और शरीर के इस ढांचे में परात्पर की जो चयनात्मक रचनात्मक विकासात्मक क्रिया होती है, उसे हम अपनी निजी संकल्प शक्ति, बुद्धिमत्ता शक्ति और धर्म परायणता का परिणाम होने का दावा करते हैं। और ये एक दिन में नहीं पता चलता, ये जब बरसों आप इसमें निकालते हो ना, तब आप पीछे मुड़ के देखते हो मनोभाव का कितना फर्क रहा। एक व्यक्ति अभी भी समय मार्क कर रहा है, इनफैक्ट वो पथ पे नहीं रह पाया। क्यों? वो अपनी सेल्फ विल को नहीं तोड़ पाया, इसलिए उसने उस एक छोटी सी चीज के लिए, और यूं तो जीवन का सर्वनाश होते देखा है। और एक व्यक्ति में जिसने कोई क्षमता नहीं, कोई कुछ ऐसा पूरा गठन नहीं, पर वो ये ग्रंथि तोड़ पाया है, उसमें सहज रूप से सेल्फ विल, और वो मार्ग पे चला जाता है। ऐसे सद्गुण उसके अंदर निकल के आते हैं जो अच्छे भले साधक के अंदर देखने को नहीं मिलते। जो अनुशासन रखता है, पूर्णता रखता है, सुबह सही उठता है, पढ़ता भी है, ये करता है, वो सारे काम वो करता है, और फिर भी वो उस ग्रंथि को नहीं तोड़ पाता। और जो व्यक्ति सेल्फ विल को तोड़ पाता है, भले उसके अंदर बाहरी तरीके से देखने में कोई चीजें नहीं हो, ऐसी सुंदर चीजें अराइज होके उसके अंदर आती हैं। ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है? किसी व्यक्ति को आप डांट के कोई चीज कह सकते हो, और किसी को भी क्या कहें। ये एक बड़ी इसकी विचित्रता है इस मार्ग की। शुरू में आप अपना होने का दावा करते हो, ये संकल्प शक्ति मेरी थी जिसने इस साधना की ओर मोड़ा, ये बुद्धिमत्ता मेरी थी जो मैं इस सारी चीजों के माध्यम से मैं गुजरा, मैंने लाभ उठाया उस समय का, ये सारी बातें भी धीरे 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 जाके, अगर इस तरीके की यात्रा है तो ये बताओ, ये बचपन से ही शुरू नहीं कर देनी चाहिए क्या? नहीं तो समय ही नहीं रहता आपके पास कि आपको क्या मिला, वो उन पॉइंट्स को देखना, उससे जो चीजें हैं उनको संशोधित करना। नहीं तो आपके पास समय ही नहीं रहा। जैसे आप कोई भी नाटक करते हो तो उसमें रिहर्सल पहले कर लेते हो, एकदम एक्चुअल आप रिहर्सल करते हो तो उससे कमी बेसी जो भी है वो पता चल जाती है। साउंड में क्या कमी थी भाई, जैसे हम लोग थिएटर में करते हैं, लाइट्स सही आ गई ना इस सीन के साथ, और सारा सिंक्रोनाइजेशन परफेक्ट है ना, लाइटें तो अपने आप में तो बढ़िया है, पर सीन के साथ आई या नहीं आई? आपका शरीर तो बहुत अच्छा है, पर माँ के काम का है या नहीं है? प्राण तो बड़ा आपका शक्तिशाली है, पर माँ के उपयोग का है या नहीं है? लाइटें तो अच्छी हैं, पर मेरे को जो रंग डालना है, जिस इंटेंसिटी से डालना है, यदि मेरे को सुबह पो फूटने का ही वहां सीन करना है, तो मैं पूरी लाइट डे लाइट क्यों करूंगा? मेरे अंदर क्षमता है, पर सारी का दिखावा करने की क्या जरूरत है? मैं कितना अच्छा कलाकार हूं, पर मेरा डायलॉग तो, मेरी अपीयरेंस तो इस सीन में इतनी है, उतना करो बस, आगे चलो। तो इसके अंदर आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी शक्ति, धर्म परायणता की, ये भी माँ का ही
और परात्पर की ही चयनात्मक, रचनात्मक, विकासात्मक चयन किया उसने। चयन किया मतलब उसने संकल्प के आधार पे ये करूंगा मैं तो। और आपके लिए उसने, परात्पर ने आपके माध्यम से, उसमें उसने आपकी संकल्प शक्ति को काम में लिया, आपके डिस्क्रिमिनेशन को काम में लिया, पर चयन तो किया परात्पर नहीं। अभी भी परात्पर ही कर रहा है जो कर रहा है, सो हमको सेंस नहीं है ना, कॉन्शियस भागीदारी नहीं है उसके अंदर। पर अब ये तो एक भाव ही चेंज हो गया, एक जीवन का एक तरीका ही चेंज हो गया है। तो ये चीज यदि साइकिक के टच में बच्चे को लाया जाए जितना जल्दी, और इसका एकमात्र तरीका है यदि बच्चा किसी में कन्फाइड कर सके, अगर उसका किसी से प्रेम आ सके, आप में यदि चीज ही नहीं है कोई, क्या उसके हृदय को आप एनेमर कर दोगे कोई चीज से? तो वो शिक्षा की तो उनके पास, बेचारों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। आप जिन सब्जेक्ट से या बाहरी मैनरिज्म से इसको तोलने का प्रयास कर रहे हैं वो है नहीं ये। यहाँ स्कीम है ये वाली जिसकी यहाँ श्री अरविंद यहाँ बात कर रहे हैं। परीक्षण है इस चीज का, क्या ये किया जा सकता है क्या? अगर आपको शुरू से ही ये चीज की जा सके, और जितनी भी मात्रा में की जा सके, तो आप सोचिए पूरा जीवन आपके पास पूरा यूं सामने मिल जाएगा, जब आप ये देख पाएंगे कि हाँ, ये आपके माध्यम से चयनात्मक, रचनात्मक, विकासात्मक क्रिया हुई, इसमें आपकी संकल्प शक्ति है, बुद्धिमत्ता है। ये आप अपनी ही चीजें होने का दावा करते हो, पर इसका तो समय ही नहीं मिल पाता आपको कि ये पता करने का, अरे ये तो माँ की शक्तियां थी, आपकी संकल्प शक्ति भी माँ की शक्ति थी, ये पता करने का तो आपके पास जीवन ही नहीं बचता। पहली बात तो कोई साइकिक से टच नहीं, अगर ये टच आ जाए तो इसका, तो जितना जल्दी इसको शुरू किया जा सके, तो जी सारे कर सकते हैं। अरे सब में संभावना है, ये कैसे मान के चल सकते हो आप? तो जो बेस्ट से बेस्ट उसके साइकिक के लिए है वो कर लो, उसका साइकिक यहाँ जिस भी चीज के लिए आया उतना ग्रहण कर लेगा। बाकी आपको क्या पता, न उस व्यक्ति को पता, न आपको पता। आप तो माँ के प्रति ओपन हो, माँ आपके माध्यम से ऐसी क्रिया करती है, वो बुलवा लेती है, वो करवा लेती है जो उसके लिए उचित है। टोटेलिटी में जो चीज उचित है आपको भी नहीं पता, आपकी तामसिकता भी उचित हो सकती है, और आपकी ये भी, आप कुछ नहीं जानते। एज लॉन्ग आप सिंसियर हो, माँ से ओपन हो, सच्चे रूप में ओपन हो, ये नहीं कि आपकी गलत तरीके से अभिप्सा का बोध और ये वाली चलती नहीं। पर ये एक ऐसी प्रक्रिया है, जैसे ही आप थोड़े सिंसियर होते हो, उस सिंसियरिटी के माध्यम से भगवान आपके अंदर इंटरवीन भी करना शुरू कर देता है, और ये प्रक्रिया चलती है। ये रियल है, ये सारी बातें, ये होती हैं ये सारी की सारी। अब जो होती है वो तो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, नहीं होती वो बेचारा अब सोचता है कि कहाँ है ये, वो इसके मानसिक चित्रण करने का प्रयास करता है। जैसे मैं कहूँ, वो एक व्यक्ति आया, तुरंत आपके मन में एक आकृति आई, उसने सफेद लबादा पहन रखा है, तो आपके एक आकृति आ गई, चेहरा तो अभी भी नहीं बना, लंबे बाल हैं। आपका माइंड ये सारे के सारे जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वो चित्रण कर रहा है, रियल चित्रण नहीं है ये। यही बात सारी पुस्तकों को पढ़ के आपके चित्रण जितने भी योग के संबंध में है वो उतने ही है, उससे भी कम रियलिस्टिक है, क्योंकि वो चीज तो देखी नहीं। व्यक्ति देखा आपने, व्यक्ति की आकृति बना ली, लबादा बोला तो लबादे की आकृति बना ली, लंबे बाल बोले लंबे बाल की आकृति, कान में बाली पहन रखी, ये सब आप एक मनोचित्रण कर रहे हैं। पर अपने आप को दे देने वाला चित्रण है वो नहीं कर सकोगे रियलिस्टिक टर्म्स में। वो ही आपको माँ से अंतरंगता के क्षणों को, ये वाली जो लाइन है वो जाने नहीं देगी, वो पार नहीं करने देगी। और वो आपके जितने भी अनुभव है, जितनी भी चीजें, उसको एक सीमा में रख लेगी, मनोचित्रण तक रहेगी। वो जितनी सुखदता दे सकते हैं जीवन में उतनी दे देगी। और ये व्यक्ति जो इस लाइन को क्रॉस करना जानता है, इसको चीजें मिलेगी, उसके लिए ये सारा वर्णन रियल है, और वो कहेगा इसमें कह सकते ही नहीं जो एक्चुअल चीजें हैं, वो तो जो बातें हैं वो तो कही जा सकती ही नहीं, और बाकी तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और दूसरा व्यक्ति को ये मनोचित्रण करके वो, उसको भी लगता है हाँ भी ठीक ही है। पर यदि गुरु की अनन्यता, गुरु की छत्र छाया हमारी प्रकृति कभी स्वीकार करती नहीं, जो स्वीकार करता है, क्षण क्षण वो जो स्वीकार करता है वो जाता है।
आत्मज्ञान हमें यह ज्ञान प्रदान करता है कि अहम तो एक यंत्र मात्र है, ये तो केवल एक यंत्र है। हम ये आए कैसे ये बात, ये एक्चुअल में आपको महसूस हो जाए कि आपका अहम, उस अहम के माध्यम से आपका जो चॉइस करना है वो बहुत बड़ा यंत्र है। इसलिए अहम की आवश्यकता है इस चीज की, राइट चॉइसेस की, गलत चॉइसेस नहीं। भगवान ने यदि ये यंत्र दिया है तो कोई भी चीज उसने गलत नहीं बनाई, वो यंत्र दिया है उसने। नहीं आप मूव कैसे करो, आपके होने का रेफरेंस पॉइंट ही नहीं हो तो कौन तो साधना करे, कौन माँ को ऑफर करे, आपके तो बोध ही नहीं है अपना, दोगे किसको। तो ये अहम बोध इसका यंत्र है, इंपॉर्टेंट है, पर बाद के अंदर आप इसको डू अवे विथ कर सकते हो, प्री मैच्योरली नहीं कर सकते। प्री मैच्योरली कैसे करोगे, हम ये देखने और महसूस करने लगते हैं कि ये चीजें केवल इस अर्थ में हमारी हैं कि ये हमारी उस सर्वोच्च सर्वांगीण आत्मा से संबंध रखती हैं जो यंत्रात्मक अहम के साथ नहीं अपितु परात्पर के साथ एकीभूत है। हमारी सीमितताएं और विकृतियां ही भागवत क्रिया में हमारा योगदान है। भागवत क्रिया जो चल रही है उसमें आपका योगदान तो आपकी लिमिटेशंस और आपके डिफॉर्मेशंस ही हैं, पर इसी के माध्यम से चलती है साधना। साधना जैसे कही जाती है ये सिद्ध हो गए, ये हो गए, वैसी है नहीं। आप अनंत के यात्री हो और ये सीमितताएं, आपकी विशालताएं, परमोच्च विशालताएं भी उसके दृष्टिकोण से सीमितताएं ही प्रतीत होंगी। हाँ, एक बहुत डिसाइसिव निर्णायक आपका स्थान आप तय कर लेते हो, उससे नीचे आना नहीं होता। माँ की शक्ति आप में कार्य करती है, सारे काम है। पर श्री अरविंद ने वो नक्शा बनाया बीइंग का, जिसके अंदर आपके ये सच्चिदानंद जिसको इसकी परिकल्पना करते हो, वो तो यहाँ का सच्चिदानंद है। अभी तो इसके अंदर सुप्रामेंटल तो खाली कनेक्टिंग प्लेन है श्री अरविंद की स्कीम में। अच्छा, ये तो हम श्री अरविंद के संपर्क से ये बातें कर रहे हैं, पर अगर मुड़ के देखें तो रियल टर्म्स पे देखें, देखो एक भाग आपका जो श्री अरविंद से जुड़ा है वो कहता है हाँ यार ये बात तो ठीक है, पर अगर भौतिक तत्व में आके देखो तो वो कहते हैं कि बात क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम। ये जो बीच का गैप है, जो श्री अरविंद के प्रति आपकी श्रद्धा है, यदि आपका बाहरी व्यक्तित्व भी इसको शेयर कर सके, ये है। आप विचारों को अपना स्वयं मान बैठते हो, वो केवल विचार हैं। जीवन से उसको जो कनेक्ट करने वाली वाइटलिटी है, जो बीच का जो है, जो भौतिकता को जोड़ता है इससे, मतलब मन प्राण शरीर, शरीर और मन के बीच में प्राण है, प्राण में और दूसरी शक्तियां हैं, उसका आपको सेंस नहीं है, न आपको दिया जाता। माइंड में निवास करके या विचारों में निवास करके एक एक सर्टेन फ्रेमवर्क आप बना लेते हो और सोचते हो इसमें हो गई साधना। अरे बीच का जो रास्ता है, जो बीच का उसको कनेक्टिंग जो चीज है, श्वास जो है, जो शरीर से उसको जोड़ता है, यदि उसमें कनेक्टिंग नहीं होती, उसकी साधना की बहुत जरूरत है। उसमें उठने बैठने, छोटी छोटी आदतें जो है ना, उसको यदि नहीं करते तो भौतिक तक माँ के कार्य को करने की आप में तैयारी नहीं होती। माइंड में तो कर ही रहे हैं सारे के सारे, मनोचित्रण तो आप भी कर रहे हो। जितना ही हम चर्चाएं कर रहे हैं, हम बार बार उदाहरण दे रहे हैं, पिक्चराइजेशंस कर रहे हैं, विजुअलाइजेशंस दे रहे हैं, और उतना आप समझ भी रहे हैं। इतने लंबे समय से आप बैठे हो तो आप बहुत वेल प्रिपेयर्ड भी हो, अभीपसा भी है, सारी चीजें हैं। पर ये होने के बावजूद डिस्गस्ट तो शायद ही किसी के होगी अपने जीवन के प्रति, यदि किसी के उठती भी है कोई समय, उसको प्रकृति धीरे से टेक केयर कर लेती है, आपको फिर विस्मृति दिला देती है। अगर डिस्गस्ट कोई समय आ भी जाती है अपने जीवन के प्रति, तो तुरंत ही एक ऐसा भाव आएगा तो और मेरे जगह कोई होता तो करता भी क्या। अब मैं तो कोई संत थोड़ी हूँ, मैं कोई सिद्ध थोड़ी हूँ, अब मैं तो जो हूं सो हूं। अलग अलग व्यवस्थाएं प्रकृति आपके लिए कर देती है, तो डिस्गस्ट को लिए घूमते रहते हो कोई समय है, और ऐसे के अंदर पूरा जीवन निकल जाता है, कोई आत्म अतिक्रमण होता नहीं।
चलती रहती है। इसमें भी ये नहीं कि कुछ नहीं हुआ, पर अरे यात्रा तो बहुत है, मिलने वाला आनंद बहुत है, कितने तो पड़ाव हैं, कितने चरण हैं। तो क्यों न इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के करना, तो बाहर से तो कुछ है ही नहीं, साइकोलॉजिकल एफर्ट लगाना है, और इसमें आपको आनंद भी आएगा, और ये सारी चीज जस्टिफाइड भी प्रतीत होगी। हाँ अरे बिल्कुल ठीक है, उसी आधार पे हम ये सारा वर्णन कर रहे हैं, किया ही नहीं जा सकता। जो भी हम बातें कर रहे हैं वो कैसे खोली जा सकती हैं, और इस कन्विक्शन के साथ कैसे खोली जा सकती हैं। तो ये हमारी सीमितताएं और विकृतियां ही भागवत क्रिया में हमारा योगदान है। उसमें जो सच्ची शक्ति है वह तो भगवान की ही है। जब मानव अहंकार को यह एहसास हो जाता है कि उसका संकल्प एक उपकरण है, और इसका सच्चा उपयोग करो, ये आपका उपकरण है, इसको नेगेटिव उपयोग मत करो, इसका संकल्प क्रिएट कर देगा, पर भगवान से जुड़ के, भले वर्तमान प्रतीतियां विपरीत प्रतीत होती हों, भले वो जो भी प्रतीत होती हों, विश्वास करो और अपने संकल्प को माँ को दे दो। माँ यदि आपसे संकल्प करवाए तो क्या करवाए, चाहे आपको वो असंभव लगता हो, कुछ भी लगता हो, अगर आप संकल्प करते हो, मैंने ये पाया, अगर एक एक्टिविटी पकड़ ले तो शरीर ऑटोमेटिकली अकोमोडेट करता है। मैं तो शुरू से यही करता आया हूं। ये जो है कि इतना लेट सोते हो तो ये होता है, जल्दी उठते हो तो ये सारे, मैंने ये तो शुरू से ही करके देखा। यहाँ मैं रहने नहीं आया, उससे पहले मैंने ये प्रयोग करके देख लिए, और अब तो रूटीन हो गया ये एक ऐसा उपकरण है। यदि आप वास्तव में माँ से जुड़ते हो तो आपकी क्षमताओं का विकास होगा, तामसिकता का नहीं। यदि वो हो रहा है इस, तो आपकी क्षमताएं मप गई, वो मापी गई, वो आप नहीं हो इस मार्ग के, आप तो एक छोटे से कीड़े हो जो एक छोटे दायरे में ही चक्कर काटोगे। और ये व्यक्ति, इसीलिए श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, अगर तेरे साधन छोटे तो भी कर्म कर, क्योंकि केवल कर्म के द्वारा ही ये तेरे लिए वर्धित और विकसित हो सकते हैं। आज आपने कहा आपको बोलना नहीं आता, लोग आप पे हंस रहे हैं, पर जो व्यक्ति कह रहा है ठीक है हंसते रहो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, बोलता रहा, अपने आप को तैयार करता रहा, ये व्यक्ति ऐसी चीज एक दिन कह पाएगा जो दूसरा व्यक्ति, क्योंकि उस वो अपने आप से इतना ज्यादा भरा बैठा है, उस मल को इतना, अपना स्वयं के मल को इतना चपेटे हुए है, वो साहस ही नहीं कर पा रहा गलतियां करने का। पता नहीं कोई क्या कह देगा, गर्दन निकालने का साहस नहीं कर रहा, और फिर कह रहा मेरे को उपलब्धि होनी चाहिए। अरे साहस तो कर। एक छोटा सा दायरा बना लेते हैं, कुछ सीखना नहीं, कुछ और नहीं, तो ये व्यक्ति देखता है यार ये तो सीखने की इसकी तो ललक ही नहीं है। मैं एक महान संगीतज्ञ के पास रह रहा हूं, उसके घर के ऊपर, मैं उससे संगीत की चर्चा ही नहीं करा, मेरे को फुर्सत ही नहीं है। तो इससे वो मापा गया है कि इसको संगीत के प्रति कितना क्या है क्या नहीं है। आप उससे चर्चा कर रहे हो खाली खाने पीने की और फिर कह रहे हो मैं संगीतकार के पास रह रहा हूं। आप तो नहीं रह रहे उसके पास। ये कुछ ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, जैसे रामकृष्ण जी देख के भैया तू तो नहीं जा पाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा। और करते हैं, ये पढ़ तो देता हूं मैं पूरा। जब मानव अहंकार को यह एहसास हो जाता है कि यह संकल्प एक उपकरण है, उसकी बुद्धिमत्ता अज्ञान और बचकानापन है, उसकी शक्ति मानो बच्चे का अंधेरे में टटोलना है, उसकी धर्मपरायणता एक दिखावटी अपवित्रता है। ये हमने चारों की बात करी थी ना ऊपर, संकल्प, बुद्धिमत्ता, शक्ति और धर्मपरायणता। बहुत धर्मपरायण हो सकते हो आप, नैष्ठिक हो आप, दिखावटी अपवित्रता है आपकी, ये देख लेते हो आप। जो ये इतना, मैं तो मीठा बोलता हूँ, मैं तो माँ की चेतना में रहता हूँ, मैं तो इसमें रहता हूँ, इस मार्ग का व्यक्ति गए ये, अरे हम गए, कहाँ जाएगा, कहाँ जाने वाला है, कहीं नहीं। और जब वह अपने आप को सत्ता के हाथों में सौंपना सीख जाता है तो जो उसके परे है, तो वही उसकी मुक्ति है। मेन बात आपकी सेल्फ विल है, ये सेल्फ का विचार आपको कितना ज्यादा प्रभावित किए हुए है। इनफैक्ट सेल्फ के माध्यम से ही आप माँ माँ कर लेते हो, है वो सेल्फ ही खाली।
अपनी व्यक्तिगत सत्ता की ऊपर से प्रतीत होती स्वतंत्रता और उसके स्वयं के दावे, जिससे कि हम इतने अतिशय रूप से आसक्त हैं कि पीछे इन सहस्रों सुझावों, उत्प्रेरणाओं तथा शक्तियों के प्रति जिन्हें हमने अपने क्षुद्र व्यक्तित्व के बाहर की वस्तु बना रखा है, हमारी अत्यंत दयनीय दास्ता। यही मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, अब पढ़ी मैंने, डिस्गस्ट क्यों नहीं आता आपको? सहस्रों सुझाव, छोटे छोटे आपको हजारों सजेशंस आते हैं और वो आपको न्यूट्रलाइज करते हैं, वो आपको डिस्गस्टिंग क्यों नहीं लगते? ये जिस व्यक्ति को डिस्गस्टिंग लगेंगे वही आत्म अतिक्रमण कर पाएगा। नहीं तो आप, चाहे आप इसी एटमॉस्फेयर में हमारे पास रह रहे हो, आप जो है सोई है। अपने स्वतंत्र होने की डींग हाँकता हमारा अहम वस्तुतः प्रतिक्षण वैश्विक प्रकृति के भीतर अनगिनत सत्ताओं, शक्तियों, ताकतों और प्रभावों का दास खिलौना तथा उनकी कठपुतली होता है। कहीं नहीं जा रहा वो। सुंदर सुंदर व्याख्यान, सुंदर सुंदर बातें कितनी ही कर रहा हो, चाहे वो प्रोफेशनली लाइफ डिवाइन पे पीएचडी किया हुआ और चाहे सावित्री पे पीएचडी, आजकल तो विषय है ये पीएचडी का। भगवान में अहम का आत्म त्याग ही ये ग्रंथि का कर सकते हो क्या? ये कर सकते हो तो जाओगे। उसकी आत्म परिपूर्णता है जो उससे परे है, उसके प्रति उसका समर्पण ही बंधनों और सीमाओं से उसकी मुक्ति और उसकी पूर्ण स्वतंत्रता है। अब देखो, ये पैसेज अपन ने जयपुर में पढ़ा था, फिर बाद में कल पढ़ा, फिर आज पढ़ा। आज कितनी सारी चीजें इसके अंदर फ्लो में आई है। यदि आप सारे समय इसको सुन सको और इसके पीछे और जो सजेशंस आए हैं उनको कैच होल्ड ऑफ अगर कर सको, ये सारे रुख को बदल देगी, एकदम बदल देगी। ये ही बदलेगी। नहीं तो सामान्य लोग जो महसूस करते हैं उससे बेटर तो आप ऑलरेडी महसूस कर ही रहे हो। यहाँ रोकना पड़ेगा। अनिल जी, कोई बात अब इसमें? नहीं नहीं, ठीक है, बात तो वही है, सेल्फ जो एक्सपीडिंग वाली बात है तो वो तो निरंतर है ना। और वो उसके लिए तो वो ये जील टू प्रोग्रेस अगर है तो अभी कर पाएंगे। मतलब अपने को कुछ अपग्रेडेशन की जब भाव रहेगा कि भाई जो कल किया उससे आगे कुछ पढ़ना है, आज कुछ नया करना है, मतलब कुछ नया सीखना है, वो बच्चे वाली जो चीज कहते हैं ना, वो क्वेस्ट अगर है तो ही है, बाकी तो रूटीन बन जाता है, फिर मुश्किल हो जाती है। और वर्तमान ढांचे के प्रति डिस्गस्ट है, या ये अब यार वो ये तो क्या है ये? अनरेस्ट तो आएगा ना कि इसमें कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन वो जब आएगा जब कुछ अच्छी चीज, उससे बेटर चीज दिखेगी आप, अदरवाइज नहीं दिखती। हाँ, अदरवाइज दोनों तो नहीं मजा। मूवमेंट हो सकते हैं, दोनों हो हाँ सकते हैं। इसमें बिल्कुल। वर्तमान ढांचे के प्रति जो रुद्र की क्रिया जो है वेद के अंदर, और वो कहने में ही आती है, ये चीज एक अलग है। और तो क्या कहें, क्योंकि बाकी तो चर्चा तो अब करते आ ही रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन देविका जी, टग ऑफ वार है, बिल्कुल रस्साकसी तो है। ठीक है पंकज जी। इसमें धोखे बहुत हैं, और वो धोखे वैसे हैं नहीं। यदि आप में सिंसियरिटी है तो मीट कर पाओगे, नहीं तो हम बने ही धोखे के लिए। इसमें कितनी कोई परेशान होने वाली भी बात नहीं है। अभिप्सा का बोध भी धोखा है, और तो फिर बाद में बचा ही क्या? फिर बाद में और क्या बचा? सब धोखा है। मेरे प्रणाम के लिए आया कर, नहीं तेरे अपने विचार जो है ना वो सब फॉल्सुड हैं। जब तू इससे निकलेगा तब तेरे को कंपास मिलेगा और तब तेरे को रडर मिलेगी। उससे पहले सब धोखा है। समझदारी इसमें ये मान बैठे हम धोखे में हैं, कहाँ हैं ये समझ जाए। और माँ के लिए बस उससे पूछ ले, माँ क्या करना है ये बताओ। अगर ईमानदारी से लगे रहे तो यदि हमको गलत भी सूचना मिल रही है तो वो सही कर दी जाएगी, क्योंकि आप सिंसियर हो। आपको यदि ये महसूस हुआ माँ ये कह रही है तो वो करो। माँ की जिम्मेदारी है फिर वो आपको ये बता, सही भी कर देगी कि ना नहीं मैंने ये नहीं कहा था। पर सही करने का मौका तो तब हो जब आप गलती करने का साहस करते हो। हम तो ऑलरेडी अपने सेल्फ से इतने भरे बैठे हैं कि हम गलती करने का साहस कर तो रहे हैं क्या? अरे नहीं यार, ये गलती तो भारी पड़ेगी, जीवन देना पड़ता है, बच्चा देना पड़ता है, इसके लिए तो अपना कुशल क्षेम देना पड़ता है, इसके लिए तो ये देना पड़ता है। ये देने की चीजें हैं कोई? इसके लिए तो परिवार देना पड़ता है, और कहते शर्म भी नहीं आती, इसके लिए तो ये देने की चीजें हैं कोई?
तो प्राप्ति क्या कर रहे हो फिर बाद में, अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट है तो जा कहाँ रहे हो, मांग क्या रहे हो? ये कंफ्यूज्ड है हम, माइंड से भी हम इतने कंफ्यूज्ड हैं। मेंटल लोग भी इस तरीके की बात नहीं करेंगे, हम तो कंफ्यूज्ड हैं। ओहो ये छोड़ना पड़ेगा, ओहो ये देना पड़ेगा, यार क्या बातें हैं ये, आप दे सकते ही नहीं कुछ एज सच, क्या है हमारे पास देने को? हम तो प्राप्ति ही प्राप्ति कर सकते हैं इसके अंदर। ये क्षुद्र आपका जो व्यक्तित्व है, स्वयं जिसको मान रहे हो, उसका सेंस यदि आ जाए आपके, यदि ये डिसइल्यूजनमेंट हो जाए, तो फिर बाद में व्यक्ति के ज्यादा झंझट रहता नहीं है पीछे वाला। अब एक ये सर्टेन पोइज है, कहना एक चीज है, होती नहीं है देखो, नहीं तो व्यक्ति इस मार्ग में चलता है फिर बाद में। हाँ दीपक जी। वर्तमान में तात्पर्य की स्वीकार्यता नहीं होने के कारण हम अपने अहम के बंधनों को काट नहीं पा रहे हैं। इसका काट एकमात्र काट समर्पण को बताया जा रहा है। समर्पण जब तक नहीं होगा माता जी ही काटेंगी। फिलहाल नहीं तो हम अहम में सत्ता की जो शक्तियां हैं उसी पे भरोसा कर रहे हैं जो कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, पर इसके इसके अंदर आपका संकल्प एक बहुत बड़ा उपकरण है। वर्तमान में चाहे वो अशुद्ध है या कुछ भी है, पर आपको वो रिसोर्स दिया गया है। सच्चा संकल्प करो और उसके आधार पे जीवन को जितना अभी वर्तमान में उससे प्रभावित कर सकते हो उतना तो प्रभावित करो, वो आगे का मार्ग प्रशस्त कर देगा। वो तो साधना की आगे की स्थिति के अंदर जाके है, जब आपको लगेगा कि आपका अपना जो संकल्प है या संकल्प शक्ति है वो भी परात्पर की ही है। अरे पर वो तो बाद में जाके होगा ना, और होगा या नहीं होगा उससे हमको क्या लेना देना है। अभी आपको जितनी क्लैरिटी आई उसको तो एग्जीक्यूशन में लिया हो, तो आगे का मार्ग और हो जाएगा। पर स्कीम मेरे ख्याल से अब आपको स्पष्ट समझ में आ रही है। पहले से तो आपको अब ये बिल्कुल लगती है, हाँ बिल्कुल यही चीज है, पर अब बीच का कनेक्टिंग जो प्लेन है माइंड के स्तर पे होना एक चीज, लाइफ तत्व नहीं मानता इन चीजों को, वहां तक धीरे धीरे इसको लाओ, तब जड़ तत्व तक, क्योंकि कनेक्टिंग प्लेन बीच में लाइफ तत्व है। आप भले 40 साल से साधना, 50 साल से साधना कर रहे हो, लाइफ तत्व को ये एक दिन में थोड़ी कोई। इसीलिए जरूरी है कि जितना जल्दी शुरू कर दिया जाए उतना आपको समय मिलता है। फिर आपको जो कितनी चीजें ये जो बताई जा रही हैं, ये इसके लिए समय की आवश्यकता है। शक्ति रहते आप कर सकते हो, नहीं जीवन बीत गया उसके बाद क्या कर लोगे? वो कहते हैं बुढ़ापे में कर लेंगे। अरे यार कैसे कर लोगे, क्या कर लोगे, मतलब कर क्या लोगे? ये यदि यात्रा का आपको सेंस आ जाए तो इसमें तो न थकान हो सकती न कोई आपके, ये कि हम बोर हो गए, बोर होने की तो यात्रा ही नहीं है ये। हम रोज जो बातें कर रहे हैं कितना चार्म है, पता ही नहीं लग रहा है 1 घंटा कहाँ जा रहा है। इनफैक्ट ये सारे दिन ये करते रहे, सब वॉल्यूम साथ में शुरू कर लें, रस तो इसी चीज में है। श्री अरविंद में यदि आपको रस आ रहा है तो कहाँ बोर्डम, ये तो प्रकाश ही प्रकाश का मार्ग है। पर ये तो देख संभालने की बात है कि हमारी सत्ता को रस आया भी है या नहीं आया है, या एक सीमा में ये यार इतनी देर कर सकते हैं, देखो इससे ज्यादा नहीं। वही व्यक्ति पूरे समय नहीं बैठ पाता, वहां अगर अपन हैं तो ही पूरे समय उसका तो आधा मन कहाँ रहता, आधा कहाँ रहता है, मन हमारा लगता नहीं। ये यदि हम कर पाए, जो चीज आप सोच रहे हो समझ रहे हो भौतिक प्रकृति को, उसके अनुशासन में जितना आपने समझा उसके तो अनुशासन में लिया हो। संकल्प शक्ति बहुत बड़ा उपकरण है आपका, सच्चे रूप से इसको काम में ले, एक उपकरण है ये, यंत्र है ये, बहुत बड़ा यंत्र है यदि आप काम में लेना जानो। पर आप कर नहीं पाओगे एक सर्टेन सीमा से बाहर, क्योंकि आपके भीतर लोअर सेल्फ जानता है इस संकल्प का क्या अर्थ निकलता है, तो वो आपको करने ही नहीं देगा वो वाला। बहुत सारे डिस्क्लेमर्स के साथ ही आएगा वो, खुले तौर पे नहीं आएगा, लो माँ खुल के जो मैं हूं सो आपका हूं। अरे मैं आपका कैसे हूं, मेरे पीछे और भी तो है, मेरी ये भी तो है, मेरे वो भी तो है, इस सेटअप में है, विथ रेफरेंस टू दिस, विथ ये विथ ये विथ ये। तो आप ये बात खुल के कह नहीं पाओगे। करते तो हैं ही हम सारे के सारे, क्योंकि माँ की प्रार्थना हमने पढ़ रखी है, इसलिए प्रार्थना तो करते ही हैं हम सब, माँ मैं आपका हूं। ठीक है, पर वो रियल टर्म्स में आपकी पूछ के देखो सारी सत्ता को कि वो शेयर करती है इस बात को।
तो यहाँ विराम दें और इस संकल्प को, इस यंत्र को प्रभावी करें यदि कर सकें तो, और जीवन में आपके लिए जो महान निधियां इंतजार कर रही हैं उनमें प्रवेश करें। ये साहस करें कि उनमें आपकी निधियां हैं, आपकी अपनी है, वो किसी और की थोड़ी है। तो इस जीवन में सार्थक है, अदरवाइज तो मल में चिपटे हुए हैं, रस ले रहे हैं उसके अंदर, अपने अपने तरीके का है। किसी को साधना का है, किसी को किसका है, किसी को कोई स्त्री के पीछे है, कोई धन संपदा के पीछे है, कोई इसके पीछे कि मेरे को शक्ति प्राप्त हो जाए, मेरे को ये शांति प्राप्त हो जाए, मेरे को साधना प्राप्त हो जाए। है तो वो कि वही। यहाँ विराम दें। जय श्री राम। जय श्री जय श्री